हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ वाईपी स्टडी में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को। ये वीडियो का पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हम एक्सरसाइज 1.1 से संबंधित बेसिक की बात कर चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंटों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 मतलब एक्सरसाइज 1.1 को बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। एक्सरसाइज 1.1 का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है। ओके, क्या क्या बताना है, क्या स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है। यहां पर अपन देखें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है समुच्चय A इज इक्वल टू 1 2 3 5 4 5 ऐसे लेके कंटिन्यूअसली जो हमारे कंजुगेटिव एलिमेंट्स हैं वो 14 तक जाते हैं। में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि जो बेटा R यानी संबंध फलन है उसके अंदर जो अवयव आने हैं वो इस प्रकार से संबंध के अंदर अवयव युग्म के रूप में आते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं युग्म मतलब एक एलिमेंट में दो घटक होंगे, ठीक है ना। दो घटकों का एक युग्म बनाया जाए, जैसे x और y दो घटक है, ये पूरा एक एलिमेंट है। इस प्रकार से इसके एलिमेंट होंगे कि अगर पहले एलिमेंट में हम 3 का इंटू कर दें और दूसरा एलिमेंट मतलब y उसमें से माइनस कर दे तो हमें 0 मिलना चाहिए। ओके, इस प्रकार से r उसमें एक संबंधित फलन है। तो हमें ये बताने की क्या r स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते समय ही आपको ये पूरा का पूरा लिख देना है कि समुच्चय A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R इज इक्वल टू x y इस प्रकार है कि 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। तो ये आपको पूरा का पूरा लिख देना है। तब देखिए आगे बेटा जो R है इसका अपन रोस्टर रूप लिखेंगे कि R के अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे। तो बेटा R के अंदर अपन को इस प्रकार से अवयव लेना कि पहला अवयव मतलब x की वैल्यू, ओके, दूसरा अवयव मतलब y की वैल्यू। तो पहले अवयव में जब आप 3 का गुणा करें और उसमें से दूसरा अवयव घटा दें तो आपको क्या मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए 0। मतलब पहले अवयव का 3 गुना होना चाहिए दूसरा अवयव। तो बेटा अगर अपन पहला अवयव 1 लेंगे तो दूसरा अवयव अपन को 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 में 3 का इंटू करेंगे तो 3 आएगा, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 मिल जाएगा। ओके, अगर हम दूसरा अवयव 2 लेंगे तो अगर हम पहला घटक 2 लेंगे दूसरे अवयव का तो दूसरा घटक हमें 6 लेना पड़ेगा। तीसरे अवयव में अगर हम पहला घटक 3 लेंगे तो दूसरा घटक 9 लेना पड़ेगा। अगर हम इसमें पहला घटक 4 लेंगे तो फिर हमें दूसरा घटक 15 लेना पड़ेगा। अब अगर हम पहला घटक 5 लेंगे तो यहाँ पे 12 लेना पड़ेगा बेटा। पहला घटक अगर हम 5 लेंगे तो दूसरा घटक 15 आएगा। ओके, 15 आएगा ना, क्योंकि 3 5 जो 15, फिर 15 में से y की वैल्यू मतलब दूसरा घटक 15 माइनस करेंगे तो 0। तो बेटा ये आ गया r। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्वतुल्य, स्वतुल्य शर्त क्या कहलाती है, मतलब जो अवयव हैं इसके अंदर आए हैं। ओके, तो पहला घटक और दूसरा घटक कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पहला घटक और दूसरा घटक एक समान हो, तब वो संबंध स्वतुल्य कहलाता है। हम पहले बात कर चुके हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए 1 3 2 6 ये तो सब आए हैं। यहाँ पे देखें हम लिख देंगे 1 1, ओके, और इसके बाद अगर हम बात करें 2 और 2, ओके, एलिमेंट नहीं है किसके, R नॉट बिलोंग्स टू R। ये जो अवयव हैं ये R से बिलोंग नहीं करते, R के अंदर के एलिमेंट R के अवयव नहीं है। जब ये R के अवयव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा अगर देखें 3 इंटू अगर हम 1 कर लें, जो इनने बोला था संबंध, और फिर माइनस 1 करें तो हमें 0 प्राप्त नहीं होता। जब 0 प्राप्त नहीं होता मतलब अतः R क्या लिख देंगे, स्वतुल्य संबंध नहीं है। R A पर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। बेटा अब हमें दूसरी शर्त क्या देखनी है, दूसरी सममित। सममित यानी कि सिमेट्रिक क्या कहलाता, सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर A और B आया है
तो उसका उल्टा बी और ए भी आना चाहिए। ओके, तो देखो बेटा 1 और 3 तो आया है, यहां पर लिख देंगे हम कि जो 1 और 3 है वो एलिमेंट है बेटा आर का। ओके, बिल्कुल आसान है, आपको लिखते जाना और आपको पता ही रहता कि है कि नहीं है। अब देखो 1 और 3 आया है ना, इसमें 3 और 1 आया है क्या कहीं पे? नहीं आया। ए तथा 3 and 1 is not belongs to R, does not element of R। 3 और 1 एलिमेंट नहीं है R का। क्यों नहीं है वो भी हम यहाँ पे करके दिखा देंगे, क्योंकि पहले अवयव में हमें 3 से गुणा करना है और दूसरा अवयव घटाना है और 0 चाहिए, लेकिन 0 नहीं मिला। तो 1 और 3 तो है लेकिन 3 और 1 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? अतः R A पर सममित नहीं है। ओके, पहला क्या नहीं है बेटा? स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है। अब हम चेक काय के लिए करेंगे संक्रामक। संक्रामक की शर्त सबको याद है ना? ए और बी अगर आर में आया है, बी और सी भी आर में आया है, तो ए और सी अगर आर का एक एलिमेंट अवयव होगा तब आर परिभाषित ए पर क्या कहलाएगा? संक्रामक यानी ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो चला देखें, इसमें बेटा 1 और 3 आया है और 3 के साथ दूसरा अवयव क्या है? 9 है ना, 3 और 9 भी आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहां इसके बाद यहां पे आपको लिखना है 1 and 3। ओके, 1 और 3 एलिमेंट ऑफ आर यानी बिलोंग्स टू आर, और क्या है बेटा? 3 and 9 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ओके, एंड जो अपना 1 और 9 हमें चाहिए है, 1 और 9 नॉट बिलोंग्स टू आर, इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। ओके, 1 और 9 आर के अवयव नहीं है। क्यों नहीं है? प्रूव करके भी दिखा देंगे बेटा, क्योंकि अगर हम 1 में 3 का इंटू करते हैं और उसमें से 9 माइनस करते हैं तो हमें 0 नहीं मिलता, 0 नहीं मिलता, इसलिए इसका अवयव नहीं होगा। और जब अवयव नहीं होगा अतः आर ए पर संक्रामक नहीं है। ठीक है, आंसर हमारा क्या है फाइनल? ए पर परिभाषित और ना तो सममित है, ना तो स्वातुल्य संक्रामक और ना ही स्वतंत्र संक्रामक। 2 चीजें लग गई, तीसरा क्या रह गया बेटा? तीसरा रह गया सममित, और ना ही सममित है। ठीक है, तो तीनों चीजें नहीं है हमने ये लास्ट में, और ना तो सममित है। इस प्रकार से आपको इनको करना है। तो अगर आप एक बार स्वतंत्र संक्रामक और सममित को समझ पाए तो आप इनको बेटर तरीके से कर पाएंगे। केवल आपको लिखते आना चाहिए और आप बड़े ही बढ़िया ढंग से, जिन बच्चों को ये नोट करना है तो वो नोट कर लीजिए। ओके, और अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सवाल नंबर 2 हमारे सामने है। सवाल क्या बोलता है? प्राकृतिक संख्याओं की समुच्चय n। ओके, मतलब कि हमें जो नंबर यूज करने हैं वो 1 से लेकर इंफिनिटी तक के नंबर यूज करने हैं, और कोई भी नंबर हम यूज यानी इंटीजर्स यूज नहीं कर सकते। पूर्णांक यानी ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक दोनों मिला के यूज नहीं कर सकते, केवल धनात्मक वो भी लेके 1 से इंफिनिटी। क्योंकि कौन सा समुच्चय दिया हमें? n में r इज इक्वल टू एक्स वाई, जो एक अवयव है r के अंदर का, इस प्रकार है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। मतलब y का जो वैल्यू है वो x के वैल्यू से 5 ज्यादा है, तथा x का जो वैल्यू है वो कितना लेना है आपको? 4 से छोटा। x का वैल्यू 4 से छोटा। तो सबसे पहले हम हल में क्या करेंगे बेटे? सबसे पहले हल में यही लाइन पूरी की पूरी आ जाएगी, ये आप जहां का तहां लिख देंगे। प्राकृतिक संख्या के समुच्चय n में r इज इक्वल टू एक्स वाई, सो दैट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r। तब यहां पे हम देखेंगे बेटा, यहां से हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारा सम पूरा का पूरा बोर्ड पे आ जाए। तब
r बराबर क्या होगा, जो r बेटा r की वैल्यू आपको किस प्रकार, आपको पता है कि संबंध फलन के अंदर जो अवयव आते हैं वो युग्मों के रूप में आते हैं जिसमें दो घटक होते हैं, पहला घटक और दूसरा घटक। तो इसमें क्या बोल रहा है, पहला घटक x लेना है और जो x की वैल्यू है वो y की वैल्यू से 5 कम है और y की वैल्यू x की वैल्यू से 5 ज्यादा है। अगर हम पहला, अच्छा x की वैल्यू आपको कितनी कितनी लेनी है बेटा, x की वैल्यू 1 2 3 क्योंकि 4 से लेस है और कौन सा समुच्चय हमारे पास n, ठीक है ना। 4 से लेस का मतलब ऋणात्मक संख्या है, 0 भी है, 4 से छोटा तो वो क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें किस प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है r। तो बेटा अगर हमने पहला नंबर क्या लिया 1, ओके, तो 1 में कितना प्लस कर देंगे 5, तो कितना मिल जाएगा दूसरा नंबर 6। तो ये हो गया पहला जो अवयव है संबंध का, पहला घटक 1 तो दूसरा घटक 6, इसका पहला घटक बेटा 2 तो दूसरा घटक क्या आएगा 5 प्लस करके 7, पहला घटक अगर इसमें बेटा 3 आ गया तो तीसरा घटक क्या आ जाएगा 8। ये तीन घटक ही आ पाएंगे क्योंकि उन्होंने हमें बताया है कि x की वैल्यू 4 से लेस, देखा ना, x इज लेस देन 4, तो ये तीन घटक हमारे सामने आ गए। अब सबसे पहले हमें क्या दिखाना है कि क्या स्वतुल्य है, ओके, तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, एक और एक उसके अंदर होना चाहिए। यहां लिखेंगे, यहां पर यहां 1 और 1 है जैसे कि बेटा, और दो अवयव लिख के दिखा सकते, एक भी लिख के दिखा सकते हैं, 2 और 2 अवयव है, ये R से बिलोंग नहीं करते, ये R से बिलोंग नहीं करते। इसका कारण भी हम उनको दर्शा के दिखा देंगे, क्योंकि y मतलब 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 के बराबर कभी नहीं हो सकता। कोई भी नंबर उसी नंबर में 5 जोड़ दें तो क्या उसके बराबर होगा, नहीं होगा ना, तो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसके अंदर नहीं है। अतः क्या है बेटा, R स्वतुल्य नहीं है। ओके, अब हमें स्वतुल्य की बात क्या देखना बेटा, संक्रामक। संक्रामक में क्या कह रहा था, अगर a और b R के अंदर है तो b और a, जैसे बेटा 1 और 3 1 और 6 आया है, आया नहीं 1 और 6, तो 6 और 1 भी आना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे बेटा हम, यहां 1 और 6 बिलोंग्स टू R, 1 6 एलिमेंट ऑफ R, एवं या तथा कुछ भी लिख लीजिए, एवं जो 6 और 1 है आर नॉट बिलोंग्स टू R, 6 and 1 not belongs to R, ओके, नॉट एलिमेंट ऑफ R। तो ये R का एलिमेंट, R का अवयव नहीं है। क्यों नहीं है वो भी दिखा देंगे बेटा हम, इसलिए दिखा देंगे क्योंकि y मतलब 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 के इक्वल नहीं होता ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ये नहीं है उसमें, अतः R संक्रामक नहीं है। ओके, सॉरी, सममित नहीं है, संक्रामक नहीं, सममित के लिए हमने संबंध लगाया, जो सममित नहीं है, ना तो स्वतुल्य है ना ही सममित। अब हम क्या के लिए देखते हैं बेटा, संक्रामक के लिए। चलिए, और यहाँ पे देखिए, अगर हमें अब संक्रामक सिद्ध करना है तो हमें कैसे अवयव होने चाहिए, जैसे x और y अगर उसका एक अवयव है और y से रिलेटेड y और z उसका एक अवयव है, तो x और z भी R के अंदर होना चाहिए, तब वो संक्रामक कहलाएगा। यहाँ पे देखो बेटा, जैसे 1 और 6 है, अब ऐसा कोई इसके अंदर अवयव ही नहीं है जिसका, इसमें देखो 6 बेटा दूसरा घटक है ना, तो जिसका पहला घटक 6 हो, ठीक है, तो हम उसको अभी बना के लिख भी नहीं सकते। तो यहां पर लिखेंगे, यहां माना कि x और y अगर अवयव हैं R के, ओके, एक्स वाई एलिमेंट ऑफ R, और y और z, क्या बेटा, y और z, यहां पे y दूसरा घटक है, यहां पे y पहला घटक है, a भी एलिमेंट है R का, तब जो x और z है इसका पहला और दूसरे वाले का अंतिम यानी लास्ट वाला, तो x और z है वो काय का घटक नहीं है, R का, ओके, क्योंकि इसके लिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसमें जितने भी घटक इस प्रकार से हो ही नहीं सकते, तो R का घटक नहीं है, अतः R क्या नहीं है बेटा, संक्रामक नहीं है। तो फिर क्या आ जाएगा आंसर में, समुच्चय A पर परिभाषित, समुच्चय A पर परिभाषित
ओके, संबंध आर ना तो स्वतुल्य है ना ही सममित तथा संक्रामक है। ना ही स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। इस प्रकार से बड़ी ही आसानी से बेसिक समझ के आप इन सवालों को कर सकते हैं। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज के नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और जिन विद्यार्थियों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो पर लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आप वीडियो जितना ज़्यादा शेयर करते हैं, उस पर जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, हम लोग उतना ही आप लोग को कंटेंट अच्छा देने के लिए हतोत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। ओके, तो तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।